सरकार नियमावली बार बार लाई और हमेशा संशोधन कर रही है, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने जो पूर्व में नियमावली बनाई वह गलत नियमावली थी और अभी भी जो संशोधन कर रही है मात्र दिखावे के लिए कर रही है कि इस राज्य की जनता को लगे कि सरकार शिक्षकों के हित में सोचती है। लेकिन हकीकत यह है कि सरकार बिल्कुल शिक्षा विरोधी और शिक्षक विरोधी हो चुकी है। ये साबित हो रहा है इनके कारनामे से। आप नियमावली में संशोधन करते हैं, कहाँ जानते कि जो हमारे स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ दे देते, या सबसे तो बड़ी मांग हम लोगों की है कि जो केंद्र में टीचर का जो सेवा शर्त है, जो अनुशंसित वेतनमान है, केंद्रीय वेतनमान है, वो दे देते। तो आपको डंडी मारी करनी है और उस डंडी मारी में है कि कितना करना है, क्या करना है। कोई भी आदमी कह देगा अनुशासनिक कार्रवाई होने लगेगी। साहब हम तो सचिवालय जाते हैं, हम सचिवालय एक दिन गए थे, हमने पूछा, वहां कहा कि जो अभी एसीएस है सिद्धार्थ कमीशन लेकर माननीय मुख्यमंत्री को पैसा पहुंचाता है। ये बहुत की आवाज में कह रहा हूं मैं। जनता ने जो कहा, जैसे बच्चे से पूछते हैं ना कि टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, या ऑनलाइन स्कूल का वेरिफिकेशन करते हैं। हम सचिवालय में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन किए हैं और वहां आम आवाम में ये चर्चा है और पूरे राज्य में चर्चा है कि ये एसीएस जो है चोर है। तो क्या ये एसीएस गद्दी छोड़ेंगे? क्या ये इस्तीफा देंगे एसीएस के पद से? इसलिए कहने से कुछ नहीं होता है और सरकार में नियम बना हुआ है। पूर्व में ही मुख्य सचिव का पत्र है कि यदि कोई आरोप लगाता है तो आरोपकर्ता को साक्ष्य और एफिडेविट दोनों उपलब्ध कराना होगा, तभी सामने वाले पर कार्रवाई होना है। लेकिन सरकार जो मुख्य सचिव का पत्र है उस पत्र को दरकिनार करके कहीं कोई बच्चा कह दे, कहीं कोई कह दे। आप जाइए किसी भी स्कूल में और उसके चार दीवारी से बाहर आप पूछिए कि टीचर यहाँ पढ़ाते हैं, टीचर स्कूल आते हैं, खाना यहाँ बनता है, तो उसमें 80% जनता कहेगी जो कभी विद्यालय नहीं आई है, जिनका बच्चा कभी विद्यालय नहीं आया है, वो कहेगा कि जो है सुना मास्टर साहब आवा थे। यदि आप कहिएगा कि अरे मास्टर साहब तो अभी हैं, तो हाँ जदा कदा आज आल होंगे। इस तरह की बात है। इस तरह की बात पर यदि ये शिक्षकों पर कार्रवाई करने लेंगे और बच्चों के सामने गंभीर बात है, मैं आरोप इन पर इसीलिए लगा रहा हूं कि ये बच्चों के सामने हमारे शिक्षकों को जलील कर रहे हैं। और मैंने प्रशिक्षण में पढ़ा है, एसीएस साहब शायद टीचर का प्रशिक्षण नहीं लिए होंगे, वो आईएएस हैं। मैंने प्रशिक्षण में पढ़ा है कि यदि किसी के बच्चे को बिगाड़ना है तो उसके बच्चे के सामने उसके शिक्षकों का शिकायत करिए और ये चीज उसको बच्चा के दिमाग में भरिए कि जो तुमको पढ़ाने वाला शिक्षक है उसको ज्ञान नहीं है, वो चोर है, बेईमान है, चरित्रहीन है। इसका नतीजा क्या होगा कि शिक्षक की बात को बच्चा कभी नहीं समझेगा, चाहे वो शिक्षक कोई भी हो, चाणक्य ही क्यों ना हो, उनकी बातों को बच्चा नहीं समझेगा। और ये काम खुद एसीएस कर रहे हैं, शिक्षकों को अपमानित करने का, शिक्षकों को जलील करने का बच्चे से पूछ रहे हैं। हम भी गए सचिवालय, हमने भी पूछा इनके बारे में, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। यदि वो कहेंगे तो मैं जारी कर दूंगा कि वहां पर 80% लोगों ने कहा कि जो शिक्षा विभाग का एसीएस है वो चोर है। क्या मुख्यमंत्री इन पर कार्रवाई करें? मैं उनको वीडियो भेज दूं? तो इस तरह की बात बिल्कुल गलत बात है। और जो नियमावली ला रहे हैं वो नियमावली बिल्कुल ही गलत है। और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ ही साथ आज भी अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। कल सभा होगी आईएमए हॉल में और उसमें हम लोग जो भी सरकार का शिक्षा विरोधी और शिक्षक विरोधी नीति है उसका मुखालफत करेंगे। न